Good morning, dear students. Let us discuss about the new chapter, chapter 10, rocks and soil. Rocks and soil. Rocks का मतलब पत्थर, soil का मतलब मिट्टी. ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है. ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं. रॉक्स आप लोग के आसपास बहुत है. राजस्थान में हो, राजस्थान you can see different types of stones and rocks in your surrounding, as well as soil. You know from the childhood, you know you are playing in the soil, so you know everything. Now let us discuss about this chapter. Now some new words are there. Fine. In the new words, first word is minerals. Minerals क्या है? Minerals the chemical compounds या कुछ सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में होते हैं, अर्थ सरफेस पे या अर्थ क्रस्ट पे हमें मिलते हैं. लाइक योर इन राजसमंद, मार्बल इज वेरी वेरी फेमस. ओके, एंड मार्बल यू नो दैट द कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम इज अ मिनरल. ठीक है, कैल्शियम आपके सॉइल में अर्थ क्रस्ट में पड़ा रहता है. उसी तरह आयरन है, जिंक है, आपके आसपास जिंक माइंस है. जिंक आपको पता है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आपके आसपास में है. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा कि ये सोडियम, आयरन, कॉपर, जिंक, कैल्शियम, ये जितनी भी चीजें होती हैं ना, ये अर्थ क्रस्ट में होती है. इसको हम मिनरल्स बोलते हैं. कॉम्पोजिशन मतलब कि कोई भी चीज किस किस चीज से बना हुआ है, क्या क्या कॉम्पोजिशन है, मतलब उसमें क्या क्या चीजें हैं कोई चीज बनाने के लिए, उसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन. कंटिन्यूअसली मतलब लगातार. अल्टीमेटली, फाइनली मतलब लास्ट में. डीके, डिकेइंग मतलब सड़ना. टॉप मोस्ट सबसे ऊपर वाला. लेयर सबसे ऊपर वाले लेयर को सतह को बोलते हैं ह्यूमस. ह्यूमस इज द टॉप सॉइल. मिट्टी का जो सबसे ऊपर वाला लेयर दिखता है उसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं. ह्यूमस में क्या होता है, पत्तियां होती है, लीव्स सड़े हुए, रूट्स होते हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं जो हमें दिखता है. वेदरिंग, वेदरिंग क्या है, एक स्लो प्रोसेस है किसी भी चीज का, टुकड़े टुकड़े होके धीरे धीरे मिलते जाना, वेदरिंग. कांस्टेंट मतलब हमेशा एक जैसा. पैसेज ऑफ टाइम मीन्स जैसे जैसे समय बीतता है. रब मतलब रब मीन्स रगड़ना. ठीक है. नाउ सम मोर वर्ड्स आर देयर. फॉर्मेशन बनाना. सरफेस सतह. क्रैक मतलब कहीं कहीं दरारें दिखना, दरार. कंटिन्यूअस इट इज अ प्रोसेस, लगातार, पहले भी मैंने दिया है. एंड पेबल्स स्मॉल बट राउंड शेप्ड स्टोन्स, उसको हम पेबल्स बोलते हैं. ग्रेवल, ग्रेवल मतलब छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के, उसको तोड़ा जाता है, ग्रेवल तोड़ के बनाया जाता है. और पेबल्स जो होता है नेचुरली मिलता है. ठीक है, नेचुरली मतलब अपने अर्थ क्रस्ट में जो भी अपने आप बना हुआ है उसको नेचुरल बोलते हैं, नेचुरली. स्मूथ मतलब एकदम चिकना सतह. राउंडेड गोल. फ्रैगमेंट ये भी एक टुकड़ा है, साइंस में फ्रैगमेंट का वर्ड यूज किया जाता है टुकड़े को. कॉर्सर, कॉर्सर मतलब थोड़ा रफ सरफेस. टेक्सचर मतलब आप जब टच करोगे तो किस तरह का उसका आपको कैसा फील होता है, रफ फील होता है या स्मूथ फील होता है, उसको हम बोलते हैं टेक्सचर. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. सबसे पहले हम रॉक्स के बारे में जानेंगे. रॉक्स. Earth is made up of rocks and minerals. Rocks are found all over the earth. Fine. Rocks are found all over the earth. Earth पे जितना भी हमारे पास लैंड है वहाँ पे रॉक्स है, पत्थर है हर जगह. ओके, बड़े बड़े चट्टान हैं. Each one of them made of 2 or more minerals. 2 or more minerals मतलब हर रॉक में आपका कैल्शियम होगा. जैसे आपका मार्बल के पहाड़े हैं आपके यहाँ, उसमें क्या कैल्शियम है, कार्बन है, तो 2-3 मिनरल्स मिलके बना हुआ रहता है. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. देयर टाइप्स डिपेंड अपॉन देयर कॉम्पोजिशन. मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स आते हैं. ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे आप लोग. नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे या हो सकता है सोशल साइंस में पढ़ा होगा, इग्नियस रॉक पढ़ा होगा. ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ा होगा. तो ये सारी चीजें सोशल साइंस में आप पढ़ोगे. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. फाइन. एंड
इस ये अलग अलग किस्म के क्यों है? इट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पोजिशन, मीन्स उसमें क्या क्या है, कौन कौन से मिनरल है और कैसे बना हुआ है। दे डिफर इन साइज, शेप, कलर एंड यूज। डिफरेंट डिफरेंट साइज के होंगे, शेप भी चेंज होगा उनका, कलर भी दूसरा होगा और उसके यूज भी अलग होंगे। फाइन। नाउ ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड हीट, रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। लेकिन अब जब कंटिन्यूअस बारिश हो रही है, हवा बह रही है, एंड देन द सन टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है, तो क्या होता है, धीरे धीरे रॉक्स टूटने लगते हैं। दे ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े में ये टूटना शुरू हो जाते हैं। राइट। सो देयर इज अ पेज नंबर 79 in your book. There are some images given, picture given, so you can see those pictures of different types of rocks, and there is activity, you can collect different types of rocks and try to identify. So this is your activity. आप अपने आसपास से पत्थर उठा के देखिए क्या पत्थर है। जैसे आपको मार्बल का टुकड़ा भी मिलेगा, आपको ग्रेनाइट का टुकड़ा भी मिलेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट के तरह के रॉक्स आपको मिलेंगे, तो उसको देखिए कि क्या है ये। फाइन। So you have to do it. This is activity. This activity you have to do. Now soil. अब soil क्या है? soil तो हम लोग बचपन से जानते हैं, मिट्टी हमारे आसपास रहती है, हम लोग खेलते हैं पूरी मिट्टियों में, बाहर का आउटडोर गेम्स में हम हमेशा मिट्टी में होते हैं। तो soil क्या है? इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ का सबसे ऊपर वाला लेयर जो है दैट इज soil, एंड इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हमें जो चाहिए बिकॉज soil, इसी मिट्टी पे हम घर बनाते हैं, इसी मिट्टी पे हमारा फूड ग्रेन्स वगैरह सब हम लगाते हैं, एग्रीकल्चर इसी पे होता है, ठीक है, फ्रूट्स भी इसी से मिलते हैं हमें। तो ऑल द प्लांट्स दे सर्वाइव इन सॉइल। तो हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए सॉइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। कंसिस्ट ऑफ सैंड, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। अब देखो, ये मैंने एक पिक्चर दिया है सॉइल प्रोफाइल का। यू कैन सी दैट एट द डीप इनसाइड देयर इज रॉक, उससे ऊपर पेरेंट मटेरियल है जहाँ से सॉइल बनना शुरू होता है, फिर उसके बाद सब सॉइल है, ये सब नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे आप डिटेल में। उसके बाद एलिवेटेड होराइजन है, एंड देन द टॉप सॉइल ह्यूमस, इसमें आपका पत्तियां होंगी, मिट्टी तो है ही, एंड एयर होगा, वाटर होगा, सब कुछ इसी टॉप सॉइल में होता है जहाँ पे वेजिटेशन होता है, जहाँ पे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स के रूट जो होते हैं नीचे एलिवेटेड होराइजन तक जाएगा, उससे नीचे नहीं जाता है, सब सॉइल तक चला जाता है लेकिन उससे नीचे नहीं जाते हैं रूट्स। ओके, तो इनको यहीं पे सारा कुछ मिलता है, ऑल द न्यूट्रिशन दे गेट फ्रॉम देयर। नाउ द सॉइल फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम अपने आसपास इतना मिट्टी देखते हैं, पर ये बना कैसे? तो रॉक्स के ही वेदरिंग, जो मैंने बताया ना, धीरे धीरे विंड, वाटर एंड हीट के एक्शन से रॉक्स जो है, इट टेक्स hundreds and thousands of years to break down. हजारों साल में ये रॉक्स टूटते धीरे इतने बारीक डस्ट हो जाते हैं कि धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, सो फॉर्म ड्यू टू द कंटिन्यूअस वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, and takes over hundreds and thousands of years to form. मैंने कहा ना, सैकड़ों हजारों साल लगते हैं मिट्टी को बनने में। ड्यू टू कंटिन्यूअस हीटिंग एंड कूलिंग, रॉक्स डेवलप क्रैक्स। मतलब अब जैसे कि समर में देखो, एकदम से इतनी तेज गर्मी होती है, 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, देन अगेन इट कूल्स डाउन इन द नाइट, फिर दोपहर में गर्म हो जाता है, फिर रात को ये ठंडा होता है, तो कंटिन्यूअस हीटिंग एंड कूलिंग चलता रहता है। सो दैट रॉक डेवलप क्रैक्स, फिर इसमें धीरे धीरे क्रैक डेवलप होना शुरू हो जाता है। फाइन, क्रैक मतलब दरारें पड़नी शुरू हो जाती है। नाउ, एंड ड्यू टू कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड टेम्परेचर, हीटिंग कूलिंग तो चल रहा है, पर बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रही है तेज। So because of the due to constant and continuous actions of wind, water and temperature, these cracks become bigger and bigger. ये जो दरारें होती है पर रॉक्स में, ये धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, बहुत बड़ा होता जाता है। फाइन। As a result, rocks break
up into smaller pieces and carried away by wind and water. धीरे धीरे इतने छोटे छोटे टुकड़े में रॉक्स टूट जाता है सैकड़ों हजारों साल में कि फिर ये पानी बहा के ले जाता है, हवा से उड़ के इधर से उधर जाता है. ओके, and these pieces of rock gets converted into smaller particles forming pebbles, gravel, sand. यही रॉक्स टूट के आपको पेबल्स भी देगा, ग्रेवल भी देगा और सैंड भी देता है. ठीक है, पेबल्स जो छोटे छोटे गोल गोल पत्थर के टुकड़े होते हैं, ग्रेवल जो रफ टेक्सचर वाले होते हैं टुकड़े, सैंड आपको पता है रेत. दिस सैंड गेट्स मिक्स्ड विथ ह्यूमस एंड फॉर्म सॉइल. अब है कि यही सैंड जो होता है ये ह्यूमस के साथ मिक्स होके सॉइल बना देता है. ह्यूमस में क्या क्या होगा आपका, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब जानवर मर गए वो सड़ गया, उसमें आप पेड़ के पत्ते वगैरह सड़ गए, वो सारा कुछ उसके साथ मिक्स होके इस सॉइल बनाता है. ओके, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. नाउ द पेबल्स एंड ग्रेवल, इसके बारे में मैंने कहा है इमेज गिवन इन पेज नंबर 81. बुक का पेज नंबर देखना, उसमें 81 नंबर पे इसके इमेज दिए हुए हैं, पर मैंने भी इमेज शेयर किया है. Pebbles are small stones which is naturally smooth, rounded, used in flooring, parks and gardens. ठीक है, ये पेबल्स बड़े भी थोड़े होते हैं और छोटे छोटे भी होते हैं. तो ये हमारे गार्डन में पाथवे बनाने के लिए, फ्लोरिंग में काम आता है, पार्क्स में काम आता है. एंड ये स्मॉल स्टोन, छोटे छोटे स्टोन से पत्थर हैं जो नेचुरली स्मूथ और राउंड शेप के होते हैं. ओके, ग्रेवल इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स दैट इज coarser than sand. सैंड से थोड़ा बड़ा और रफ होगा और छोटे छोटे टुकड़ों में होगा. एंड यूज्ड इन मेकिंग कंक्रीट एंड सरफेस ऑफ रोड्स. ठीक है, कंक्रीट बनाने में जो ढलाई में काम आता है ना, घर की बिल्डिंग में पिलर्स वगैरह में बनाते हैं उसमें ये काम आता है. एंड रोड का ऊपर का सरफेस बनाने में काम आता है. ठीक है, रोड बनाते वक्त इसको यूज करते हैं हम लोग. फाइन, नाउ यू कैन सी द इमेज ऑफ pebbles and then the gravel. Now there are the types of soils: sandy soil, clay soil and loam. Sandy soil आपके आसपास दिखेगा, राजस्थान में sandy soil बहुत होता है. It is consist of big sand particles. Sand particles थोड़ा ज्यादा होता है और बड़ा बड़ा होता है. And it is dry and light, हल्का भी होता है. And it does not hold much water. इसमें पानी नहीं टिक सकता है, एकदम बिल्कुल ड्राई रहेगा सैंडी सॉइल. ओके, क्लेई सॉइल, इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स. बहुत ही बारीक होते हैं मिट्टी इस क्लेई सॉइल के. इट इज स्टिकी इन नेचर एंड कैन होल्ड लॉट ऑफ वाटर. इसमें पानी बहुत ज्यादा रहता है तो कीचड़ बना देता है. कीचड़ होता है ना, स्लिपरी कीचड़, पैर फिसलता है. दैट इज ड्यू टू द क्लेई सॉइल. लोम इज द बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल. इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले. ये ऊपर का सैंड सॉइल भी है और क्ले सॉइल भी है, इसमें दोनों का मिक्सचर है. एंड इट कैन होल्ड एयर एंड वाटर बोथ. एयर एंड वाटर बोथ. इसमें क्या होता है कि पानी भी रहता है एज वेल एज हवा भी रहती है. एंड इट कंटेन्स ह्यूमस ऑल्सो. सो दिस इज द बेस्ट सॉइल फॉर द एग्रीकल्चर, फॉर द फार्मिंग, फॉर द प्लांट्स, एवरीथिंग. लोम सॉइल इज द best because it is a mixture of sandy soil and clay soil. Plus humus is also there. Humus is organic substance which helps in the it acts like a manure. जिसमें plantation बहुत अच्छा होता है. Okay, fine. So now I am showing the picture also. You can see the clay soil. It is sticky. Loamy soil. You can see the black. ठीक है, इसमें humus ज़्यादा है इसलिए black दिख रहा है. Sandy soil rough है, dry है बिल्कुल. ये थोड़ा सा sticky है तो ये थोड़ा क्ले सॉइल जो स्टिकी होता है ना, इसके टुकड़े बड़े बड़े दिखते हैं, चिपके हुए होते हैं. ये बिल्कुल लोमी इज द बेस्ट सॉइल फॉर द फार्मिंग. एंड द सैंडी सॉइल, ये बिल्कुल ड्राई होता है, इसमें सैंड ज्यादा होता है. ओके, सो नाउ थैंक यू.